एक मैं ये समझना चाह रहा हूँ भाऊ कि हम अ, 2014 में तो कांग्रेस क्यों सत्ता से बाहर गई, इस पर हम लोग कई बार डिस्कशन कर चुके हैं। क्योंकि लोग इतने नाराज हो गए थे कि वो हर हाल में कांग्रेस को हराना चाहते थे। और आजादी के बाद पहली बार कांग्रेस 44 पर सिमटी। 2019 में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे 52 तक पहुंच गई। लेकिन 52 की संख्या भी इतनी शर्मनाक है ऐसी पार्टी के लिए जिसने 50 55 साल तक इस देश पर राज किया हो। इनकी समझ में अब भी नहीं आया है कि ये लोग क्यों घटते जा रहे हैं, लोग इनको क्यों रिजेक्ट करते जा रहे हैं। मैं पार्लियामेंट कवर करता था जिन दिनों अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे। उस समय सदन में तमाम तरह के दिग्गज हुआ करते थे। चंद्रशेखर से लेकर के सोमनाथ चटर्जी से लेकर के तमाम बड़े नेता वहां पर हुआ करते थे। प्राइम मिनिस्टर कुछ बोलने के लिए अगर खड़े हुए हैं, पूरा सदन एकदम सन्नाटे में होता था, सब खामोशी से बैठते थे। और अगर प्राइम मिनिस्टर के बीच में चंद्रशेखर या सोमनाथ दा कुछ हस्तक्षेप करना चाहते थे, कुछ कहना चाहते थे, तो एक सेकंड में अटल जी भी बैठ जाते थे और फिर उनकी बात खत्म होने के बाद अपनी बात आगे बढ़ाते थे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर अपनी नई मंत्री परिषद के सदस्यों का परिचय देने के लिए खड़े होते हैं, तो कांग्रेस की दीर्घाओं से आपत्तिजनक नारेबाजी की जाती है, हो हल्ला किया जाता है, उनको बोलने नहीं दिया जाता है। क्या इनकी समझ में अब भी नहीं आ रहा है कि देश की जनता किस कदर नाराज है इनकी इस बदतमीजी से? ये समझ में तो आता है, लेकिन करने जैसा कुछ है नहीं। जब करने जैसा कुछ होता नहीं है तो मस्ती करेंगे, तुम ये बवाल करेंगे, आवाज उठाएंगे। देखिए, अगर वही बाहर जाकर कागज लेके खड़ा हो जाते तो वहां चिल्लाओ ना, आप अंदर चिल्लाते थे ना। तो पार्लियामेंट के गांधी का स्टैच्यू है, वहां भी जाके चिल्ला, वो कागज क्यों उठा के खड़े हैं? कागज उठा के क्यों? इसका मतलब तुमको दूसरों का भाषण बंद करना है। और लोग भी समझ गए। अब यही लोग बोलते हैं कि सब पार्टियों की मीटिंग बुलाई, उसमें तो मोदी जी 3 मिनट बोले और 9 मिनट उपस्थित रहे, बाकी तो निकल गए। अरे, आपको सुनना नहीं है तो मोदी वहां बैठे या ना बैठे, उससे आपको क्या मतलब है? अब देखिए, आम आदमी समझ जाता है कि यही तो संसद के शुरू होने के एक दिन पहले बोल रहे थे कि मोदी जी तो 3 मिनट बोले। अगर मोदी को 3 घंटा बोलना है, आप सुनोगे? आपको तो सुनना नहीं है। आपको तो सुनना नहीं है। ये आम आदमी समझ समझ लगता है। आइंस्टाइन क्या बोलता है कि कोई भी सामान्य इंसान जो होता है वो कितनी भी बड़ी बात आसानी से समझ जाता है, और कितनी भी आसान बात है वो इंटेलेक्चुअल वो कॉम्प्लिकेटेड करके रख देता है। तो हमें वो समझना चाहिए आम आदमी क्या समझता है। मोदी जी लोगों को दिखाते हैं कि देखो भैया, इनको सुनना नहीं। आप बोलेंगे तो उनको सस्पेंड क्यों नहीं करते? अब देखिए, अगर पार्लियामेंट में आप निकल जाओगे तो उसके बाद वो सब बिना चर्चा कानून पास हो जाएगा। तो मोदी जी को तो वही चाहिए। मोदी जी को तो वही, अमित शाह को तो वही चाहिए ना। और आपको चर्चा करने के लिए जो अकल चाहिए वो आपके पास नहीं है। आपने सोमनाथ जी का नाम लिया। सोमनाथ जी पिन पॉइंटेड बोलते थे। बिल्कुल तैयारी करके आते थे। अब आज उनके जगह कौन आ गया? डेरेक ओब्रायन, जो सिर्फ चिल्ला सकते, सिर्फ चिल्ला सकते, आवाज आती है, शब्द नहीं निकलते। शब्द नहीं निकलते, वो फर्क होता है। आपने बोला, अब बधु दंडव थे, हमारे बैरिस्टर नाथ पै थे, एचवी कामत थे। 100 200 लोग भी नहीं होते थे पार्लियामेंट में। आज बहुत ताकतवान अपोजिशन है। आज बहुत ताकतवर, इंदिरा जी के पास 350 से ज्यादा एमपी होते थे इंदिरा जी के। और अपोजिशन में बैठे हुए 15 20 ऐसे स्ट्रांग लीडर्स थे, जो खड़े हो जाए तो सुनना पड़ता था, सुनना पड़ता था।
क्यों टू द पॉइंट बोलते थे, मुद्दे उठाकर बोलते थे। आज अगर मुद्दे पर बोलने वाला, देखिए अपोजिशन लीडर किसको कर दिया है, क्या जो अधीर रंजन चौधरी, वो ढंग से हिंदी नहीं बोल सकते, ढंग से अंग्रेजी नहीं बोल सकते। मल्लिकार्जुन खड़गे ये यहां से हार गए तो उनको उठाकर राज्यसभा में बिठा दिया। और अगर ढंग से बोलने वाले थरूर है, मनीष तिवारी है, उनको नहीं किया जाए तो उससे ही पता चलता है कि उनको अपने मुद्दे अक्रॉस द टेबल पहुंचाने ही नहीं है, पहुंचाने नहीं है। क्योंकि अगर ढंग से बोलने वाला खड़ा हो जाए तो राहुल गांधी को बोलने नहीं आता, ये सिद्ध हो जाएगा ना। वही मेन बात है, वो वही मेन मेन बात बात है। अब है। ज्योतिरादित्य सिंधिया टू द पॉइंट बोलते थे और आधा आधा घंटा भाषण करते थे। क्या राहुल गांधी कर सकते? नहीं, राहुल गांधी ड्रामा करेंगे। वो इनका शेर है मेक इन इंडिया, वो ऐसा चक्कर जैसा चलता है, मैं आपसे प्यार करता हूं, आपके मन में गुस्सा है, मेरे मन में गुस्सा नहीं। अरे भाषा ही गुस्सा में बदल रही है, ये जो चलता है तो लोग समझ जाते हैं ना, लोग समझ जाते हैं। फर्क वहां होता है। तो ये कितने भी चिल्लाए, उनको काम करना नहीं, वो समझ में नहीं आता है। लेकिन करे तो क्या करे इसका भी पता नहीं चल रहा है। करे तो क्या, उसको क्या अंग्रेजी में वो कैश 22 सिचुएशन बोलते हैं ना, या हिंदी में बोलती है गले की हड्डी ना उगलते बनती है ना निगलते बनती है। सही। तो ऐसी बात है। अभी प्रशांत किशोर निकला था सब थर्ड फ्रंट बनाने, उसे पता चल गया कि भाई ये सब थर्ड फ्रंट जिसको बोलते हैं इकट्ठा भी करे तो कुछ साइजेबल कुछ नहीं बनता, इसलिए वो कांग्रेस के पास चले गए। अब कांग्रेस के पास चले गए, उससे भी कुछ निकलने वाला है नहीं, कुछ होने वाला नहीं है। वो भी फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। इसको एक समझ में नहीं आया प्रशांत किशोर के कि तुम्हारा इस्तेमाल मोदी जी ने किया, लेकिन जब जी। उनको समझ में आया कि ये पार्टी ही कैप्चर करना चाहते, उनको मक्खी जैसा बाहर कर फेंक दिया। उनकी मदद फिर से नहीं मांगी, पार्टी में ही छोटे मोटे 10 प्रशांत किशोर बनवा दिए। तो जब ये भी बात। कांग्रेस या अपोजिशन प्रशांत किशोर को के सामने घुटने टेक रही है, उसका मतलब आप समझ लीजिए इनके पास कुछ बचा नहीं है, कुछ बचा नहीं।